हेलो किड, हमें फ़ाइल हैंडलिंग पढ़नी है तो मैं सोच रही हूँ इन्हीं में से ही पढ़ा दूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छे फिर आपको नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आती, आप यहाँ से बना लोगे। और रही बात यहाँ से अंडरलाइन करने की, तो एक्चुअली मुझे है ना थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो करेंगे वो भी। ठीक है, जो चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं कि हमारी डेटा फाइल्स दो तरह की होती है। कौन कौन सी? टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या है कि जो टेक्स्ट फाइल होती है वो ए टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर में। स्काई या यूनिकोड कैरेक्टर में ही डेटा को स्टोर करे। ये डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लोगे थ्योरी। जैसे इसमें है ना दो क्वेश्चन तो आएंगे प्रोग्राम बेस्ड, और 1 नंबर की थ्योरी है ये कुछ ऐसे। तो ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है? टेक्स्ट फाइल हमारी स्काई कोड डेटा को स्काई कोड में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, और इसमें हर एक लाइन का एंड ऑफ द लाइन EOL से ख़त्म होती है। ठीक है, और इसमें स्लैश एन जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो स्लैश एन और कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन कम्बिनेशन वो इस तरह से स्टोर होता है। जबकि बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना तो उसमें EOL होता है, ना वो डेटा को स्काई कोड में कन्वर्ट करती है। वो क्या करती है? बाइनरी फाइल इज़ ए फाइल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। जैसे मेमोरी में पड़ी होती है वैसे ही डेटा बाइनरी फाइल में स्टोर होता है। ठीक है, मतलब सेम रहता है डेटा, और इसमें मतलब कैरेज रिटर्न नहीं होगा। एक डिफरेंस, जैसे आपको डिफरेंस मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा इनका डिफरेंस। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि भाई इसमें कैरेज रिटर्न होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें स्काई कोड में करता है, इसमें बाइनरी कोड में करता है, इसमें एंड ऑफ द लाइन होती है वो नहीं होती है, इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोड एज इट इज़ बाइनरी फॉर्म में होता है। और इसीलिए ये फास्टर भी होती है, क्योंकि इसके अंदर डेटा एज इट इज़ होता है जैसा डेटा, क्योंकि बाइनरी आपको ये तो पता है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम और बाइनरी कोड के ऊपर ही काम करता है, तो फिर डेटा को एक्सेसिंग में उसे कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि यहाँ पर स्काई वाले में क्या करते हैं कि डेटा को लेगा, फिर उसको जब मेमोरी में स्टोर करेगा तो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में ही करेगा, लेकिन जब उसे एक्सेस करके उस पर ऑपरेशन करना होगा तो उसे वापस उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके फिर ऑपरेशन करके फिर आउटपुट हमारा स्काई कोड में ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग में मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि कोई काम है या कोई चीज़ है जिसको अंडरस्टूड करने के लिए मुझे एक राउंड लगाना पड़े, और एक ये है कि मुझे वो डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाए। तो डायरेक्टली अंडरस्टूड में बाइनरी फाइल होगी, अदरवाइज़ वो टेक्स्ट फाइल में होगी। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल। किसी भी फाइल का ओपन दो तरीके से होता है। अब ये फ़ाइल होती क्या है? सबसे पहले तो वैसे मुझे बेसिक्स में तो यही बताना चाहिए था कि फ़ाइल होती क्या है। फ़ाइल होती है कि स्ट्रीम के कैरेक्टर्स की फॉर्म में होती है, और फ़ाइल जैसे हमारी फ़ाइल होती है वैसे ही अब इसकी ज़रूरत क्या है, जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको फ़ाइल हैंडलिंग आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि देखो अभी तक आप जो प्रोग्राम रन करते हो, आपने प्रोग्राम रन किया, एक बार रन किया आउटपुट आ गया, दूसरी बार फिर रन किया तो आउटपुट आ गया। अब मैं तुमसे कहूँ कि सबसे पहली बार तुमने सम ऑफ 2 नंबर में कौन से 2 नंबर लिए थे, मुझे ज़रा बताओ। तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास वो डेटा कहीं स्टोर ही नहीं कर रहे आप। आपने प्रोग्राम रन करते हो, आपका डेटा रन होता है, आउटपुट आपको मिल जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। अब अगली बार मैं तुमसे कहूँ कि वो डेटा मुझे दिखाओ, तुमने 5 बार रन किया, 5 बार का दिखाओ। ये कुछ ऐसे समझ लो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। भाई लाइब्रेरी में आप डेटा इनपुट करते हो, या लाइब्रेरी से आप बुक्स इशू कराते हो या बुक्स सबमिट कराते हो। अब लाइब्रेरी वाली मैडम के पास अगर कोई फाइल ही ना हो, वो जो डेटा एक्सेस करती है ना, जहाँ से वो देखती हैं कि आपने बुक इशू करा रखी है या नहीं करा रखी, या आपने कोई बुक इशू कराना चाहते हो तो मेरी वो स्टॉक में है या नहीं है, तो वो क्या है, वो उनका सारा फाइल हैंडलिंग के थ्रू डेटा स्टोर है। मतलब वो अब MS एक्सेस में ले रखा है, हम प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारी ये डेटा सारा फाइल में चला जाएगा और हम फाइल से डेटा एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओपनिंग फाइल एंड क्लोजिंग ओपनिंग फाइल। अब ये देखो कि जो भी काम होगा वो फाइल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हो रहा है। बेसिकली मैम ये कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पे डेटा फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। मतलब आपका स्क्रीन पे आपने कुछ भी इनपुट डाला, वो इनपुट डल के और जाके स्टोर कहाँ होगा? कंप्यूटर की मेमोरी में, फाइल के अंदर। और जब भी उसे एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगी? उस कंप्यूटर की मेमोरी से उसे उठाऊँगी और आउटपुट में स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ कि अगर मेरा प्रोग्राम 1 बार 2 बार 4 बार चला है तो मेरा डेटा स्टोर करता रहे।
अब ये मेरे ऊपर होगा कि मैं स्टोर करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, ये हम आगे पढ़ लेंगे कि इसके मोड होते हैं भाई कई सारे, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब ओपनिंग ऑफ ए फाइल, फाइल की ओपनिंग कैसे होती है? फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि फ़ाइल के ऊपर कोई भी काम करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुन लो कि फ़ाइल का एक ऑब्जेक्ट होगा और फाइल का ऑब्जेक्ट करेगा क्या? अगर आपको फ़ाइल को ओपन करना है तो भी आप उसको विद हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट करोगे, और अगर उस फाइल का डेटा रीड करना है, राइट करना है, कुछ भी करना है, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। डायरेक्टली आप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये फाइल का जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक पॉइंटर टाइप होता है, और ये करता क्या है, ये उस फाइल के साथ जुड़ जाता है। फिर इस पॉइंटर के ऊपर आप काम करते हो, तो काम करते हो आप पॉइंटर पे हो, लेकिन वो इफ़ेक्ट किस पे डालता है? फाइल के ऊपर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो कि फाइल के अंदर फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जुड़ जाएगा। अब हम चाहे इनपुट करें, चाहे हम फाइल में रीड करें, चाहे हम फाइल में राइट करें, all will be done with the help of that object only. We can access the file with the help of that object. Without that object we cannot access that file. Okay? ठीक है, तो क्या तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसका सिंटेक्स है? जैसे ये एक लाइन लिखी है, फाइल टू इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में डबल कोड में डेटा डॉट टी और कॉमा और डबल कोड में आर। अब ये डेटा यानी कि ये क्या कर रहा है, फाइल टू क्या बनाया है इसने? फाइल टू इसने ऑब्जेक्ट बनाया फाइल का, कि भाई मैं कभी भी इस फाइल को एक्सेस करूँगा, मैं इस फाइल में कभी भी रीड करूँगा या राइट करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करूँगा, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइल टू। इक्वल टू ओपन, कि भाई इस फाइल को ओपन करो और इसके साथ इस ऑब्जेक्ट को जोड़ दो, फाइल टू को। ठीक है, और किस फाइल के साथ? डेटा डॉट टी। डेटा डॉट टी कैसी है? मेरी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अगर किसी भी फाइल के पीछे डॉट टी लगेगा तो वो टेक्स्ट फाइल होगी, और अगर उसके पीछे डॉट DAT लगेगा, डेटा फाइल, ठीक है, या कोई और फॉर्मेट होगा, तो वो हमारी बाइनरी फाइल होगी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल की पहचान यही होती है कि उसकी एक्सटेंशन डॉट टी से होती है, ये भी आप एक डिफरेंस कर सकते हो। और बाइनरी फाइल के हम एक्सटेंशन बेसिकली डॉट डैट लेते हैं, DAT। ठीक है, फाइल का आप कुछ भी नेम दे सकते हो। फिर है आर फॉर रीड मोड। ठीक है, तो अब यानी कि फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया फाइल टू, और वो जुड़ किससे गया? डेटा डॉट टी फाइल से, और वो करेगा क्या? वो सिर्फ रीड का काम करेगा, यानी कि फ़ाइल से वो डेटा रीड कर सकता है, फाइल में डेटा राइट नहीं कर सकता। ये कई सारे मोड है, आप पीछे अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, इतना होप आपको समझ में आ गया हो। कंसीडर वन मोर फाइल ओपन स्टेटमेंट, एक और ओपन स्टेटमेंट दे रखी है उसने, फाइल 3 इक्वल टू ओपन, और ये फाइल का देखो ये पूरा ये एड्रेस दे रखा है। फाइल के एड्रेस भी दो तरीके से होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे, शायद यहाँ पे अभी नहीं दिया उसने, कि फ़ाइल का जो एड्रेस होता है वो दो तरीके से होता है, एक एब्सोल्यूट एड्रेस और एक रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, तो ये अब आगे ही पढ़ेंगे, तभी जब आएगा तभी इस बुक में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो यहीं पे देखते हैं। ए फाइल ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो नोन एज फाइल हैंडल। ठीक है, तो फाइल को हैंडल करने में काम देगा। The above given 3 file open statement must have raised these questions in your mind: what is file object and what is the mode of file mode। ठीक है, तो ये देखो, ये जो इसने लिखा है F इक्वल टू, तो F के आगे उसने एरो की लगा दी, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और ये पाथ ऑफ दी फाइल है, और ये लास्ट में उसका R रीड मोड है, कि भाई फाइल में से डेटा सिर्फ रीड करे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये सारी बताई है। द प्रीफिक्स R इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मेक इट रो स्ट्रिंग, दैट मीन्स देयर इज़ नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी करेक्टर। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये जो है कि F इक्वल टू ओपन R और फिर डबल कोड में दिया, तो R क्या करता है? द प्रीफिक्स R इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मेक इट रॉ स्ट्रिंग, दैट मीन्स देयर इज़ नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी करेक्टर, कि भाई कोई भी करेक्टर का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। ठीक है, इनका मतलब वही है जब आप फाइल को सर्च करते हो, वो वाले डबल मतलब यही स्लैश लगे हुए हैं, तो C के अंदर टेम्प के अंदर डेटा में जाके .txt फाइल को ओपन कर लो। ठीक है, द डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन मोड इज़ रीड मोड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मोड हमारा रीड मोड रहेगा। जैसे ही अब है ना, आपके पैटर्न शुरू हो गया है 12th का, कि भाई 1 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक जरूर देंगे हम,
एक हम कहते हैं MCQ टाइप देंगे, तो इनमें ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड कैसा है, कौन सा है, ठीक है। तो ये 1 नंबर के में बन सकता है। द डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन मोड इज़ रीड मोड। इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी फाइल ओपन मोड, पाइथन विल ओपन इट इन रीड मोड, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड में कर लेगा। इफ़ यू जस्ट गिव द फाइल नेम विदाउट इट्स पाथ, देखो 2 तरीके मैंने अभी बताए थे ना, कि एक तो आप डायरेक्टली फाइल का नेम लिख दो, और दूसरा तरीका क्या है, आप पूरा पाथ दो कि भाई सी के टेम्प के data.txt वो फाइल है, ठीक है। तो पाइथन विल ओपन और क्रिएट द फाइल इन द सेम डायरेक्टरी इन विच मॉड्यूल फाइल इज स्टोर्ड, ठीक है। जो मॉड्यूल फाइल जहाँ पर स्टोर्ड होगी वहाँ पर ही ये फाइल क्रिएट होती है। मॉड्यूल कहाँ होता है, जो पाइथन चलाते हैं, तो पाइथन का मॉड्यूल अपने आप चलता है, तो वो जो मॉड्यूल चलता है उसके अंदर ही फाइल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगी, अगर आपने पाथ नहीं बताया है। और अगर आप पाथ बताते हो तो फाइल वहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही पाइथन चलता है तो पाइथन का एक अपना मॉड्यूल, पाइथन आप देखते हो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब फाइल को सेव करने जाते थे तो वो पाइथन के अंदर सेव करता था। तो वो वहाँ पे क्यों करता था, क्योंकि वो पाइथन का मॉड्यूल चल रहा होता था। और अगर आपको उसके कहीं और सेव करना है या कहीं और से फाइल को ओपन करना है तो आप उसकी कंप्लीट पाथ दोगे। अदरवाइज़ आप data.txt जो अगर नाम दोगे तो रीड मोड हो या राइट मोड हो तो ये फाइल उसी मॉड्यूल में ओपन होगी, पाइथन के मॉड्यूल में, ठीक है। ए फाइल ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस टू ए फाइल ऑन डिस्क, ठीक है। फाइल का ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस करता है टू ए फाइल ऑन डिस्क, मेमोरी में वो कहाँ सेव्ड है। इट ओपन्स एंड मेक इट अवेलेबल फॉर ए नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, उसको अवेलेबल कराती है डिफरेंट टास्क के लिए, ठीक है। ये जो टेबल है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इतना आपको ज़रूर पढ़ना है कि भाई कौन, जैसे टेक्स्ट फाइल के मोड कौन कौन से हैं, बाइनरी फाइल के मोड कौन से हैं, और डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे आर मोड होता है रीड मोड, अगर बाइनरी फाइल होगी तो उसका मोड कौन सा हो जाएगा, RB। बी बाद में आता है, इसमें ये पहचान सबसे अच्छी है कि बी बाद में आएगा। रीड मोड है चाहे राइट मोड है। अब रीड मोड में क्या करेगा, फाइल में से डेटा सिर्फ रीड करेगा। राइट मोड में क्या करेगा, फाइल में डेटा राइट करेगा। अपेंड मोड क्या होता है, और राइट मोड और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस है, मोस्टली ये पूछ लिया जाता है। तो भाई जो हमारा राइट ओनली है, ये तो फाइल को इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज़ क्रिएटेड, इफ़ द फाइल एग्जिस्ट, इसको ध्यान से सुनो, इफ़ द फाइल एग्जिस्ट पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा एंड ओवर राइट इन दी फाइल। तो यानी कि राइट मोड में आप कभी भी फाइल को ओपन करो तो उसका पुराना डेटा रिमूव होके वो फिर से नया डेटा क्रिएट करेगी, ठीक है। लेकिन अपेंड मोड में क्या होता है, इफ़ द फाइल इज़ इन राइट ओनली मोड, यहाँ पे सिर्फ राइट ओनली होता है, ठीक है। और क्या करेगा, तो यानी कि आप WB में क्या कर सकते हो, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल क्रिएटेड हो जाएगी, फाइल ट्रंकेट हो जाएगी। सो दिस मोड मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन, और इसीलिए इसको ध्यान दे करके फिर ओपन किया जाता है। और यहाँ पे ये अपेंड में कह रहा है कि राइट ओनली है, तो यानी कि रीड का काम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जबकि चलो वहाँ पे भी रीड मोड में ही होगा। एक्चुअली जानते हो क्या होता है, एक बच्चा, ये बात ध्यान से समझ लो, ये हम एग्जांपल्स में करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, पर एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाना चाहिए कि मैम आप जिस मोड में फ़ाइल को ओपन करोगे सिर्फ वही मोड काम करेगा। अगर मुझे फ़ाइल का मोड चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, फ़ाइल को उस मोड में ओपन करूँगी जिसमें मेरे को करना पड़ रहा है, मैं उस पर काम कराऊंगी, फिर फाइल को क्लोज़ कर दूंगी और फिर से फाइल को ओपन करूंगी दूसरे मोड में, और फिर से बाद में लास्ट में हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। फाइल को क्लोज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनडिफाइंड, मतलब कहीं भी जैसे फ़ाइल क्लोज़ नहीं हुई तो क्या होगा, प्रोग्राम तो क्लोज़ हो गया। अब प्रोग्राम क्लोज़ हो गया लेकिन वो ऑब्जेक्ट बेचारा उसी फाइल के साथ जुड़ा हुआ था, तो एक तो वो मेमोरी लेगा और एक वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं जुड़ा हुआ कहाँ था, ठीक है। तो इसीलिए हम फाइल को क्लोज ज़रूर कर लेते हैं। और इवन आधा नंबर का ही हमारा कोड में लिखना हो ज़रूरी होता है, नहीं लिखते हैं तो हमारा आंसर में मार्क्स कटते हैं। अब ये मत बोलना कि मैम आधा नंबर तो फाइल क्लोज का ही दे दो हमें, ठीक है। फाइल इन राइट ओनली मोड, इफ़ द फाइल एग्जिस्ट द डेटा इन द फाइल इज़ रिटेन्ड। तो यानी कि पिछले में क्या हो रहा था, जब हम राइट मोड में ओपन कर रहे थे तो फाइल का जो डेटा होता है वो
ट्रंकेट कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, फाइल को फिर से खाली करके फिर से राइट किया जाता है। जबकि अपेंड मोड में क्या होता है, जो फाइल का डेटा होता है वो एग्जिस्ट रहेगा, वो रहेगा फाइल के अंदर और फाइल रिटेन करेगी, एंड न्यू डेटा बीइंग रिटर्न विल बी अपेंडेड एट द एंड। और वो जो अब नया डेटा, यानी कि फाइल का कर्सर कहाँ होगा, एंड ऑफ द फाइल में। फाइल जहाँ पे पिछली बार ख़त्म हुई थी वहाँ पे, मतलब आपने 4 लाइनें लिखी थी तो 4 लाइन के एंड में आपका कर्सर होगा राइट मोड में। जब आप ये अपेंड मोड में फाइल को ओपन करोगे, जब आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करोगे तो फाइल का जो कर्सर है वो एंड ऑफ द फाइल में आपको मिलेगा। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट पाइथन विल क्रिएट ए न्यू फाइल। ये तो ये दोनों में ही हो रहा है कि अगर भाई फाइल नहीं एग्जिस्ट है तो फाइल को क्रिएट कर दे। अब आर प्लस और आर प्लस बी और आर बी प्लस, ठीक है। ये मोड आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज़ आर बी प्लस, व्हाट इज़ आर प्लस बी, व्हाट इज़ डब्लू मोड, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा आर प्लस क्या कर रहा है, देखो प्लस होगा तो प्लस का मतलब समझ लो कि उसके साथ दोनों चीज़ें जुड़ गई, रीड और राइट दोनों। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, रीड और राइट दोनों काम करेगा। और दूसरे में क्या कर रहा है, अब बस ये बाइनरी फाइल, ये बच्चों थोड़ा प्लीज़ आप लोग मेहनत करोगे और इतना तो आप समझ ही लोगे कि बाइनरी फाइल में बी जुड़ जाएगा बाद में, ठीक है, और प्लस उसके बाद जुड़ेगा। राइट एंड रीड, फाइल को राइट भी कर लो और फाइल में से डेटा रीड भी कर लो। अब ये राइट एंड रीड है तो ये समझ लेना कि फाइल इज़ क्रिएटेड इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल एग्जिस्ट फाइल इज़ ट्रंकेटेड। फिर से मतलब ट्रंकेट तो करेगा ही करेगा, अगर ए मोड नहीं है तो फाइल का डेटा आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, मतलब फाइल में फिर से खाली मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे हो जाता है कि पेपर में आप तैयारी नहीं करके आए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमारा अपेंड मोड नहीं होगा तो फाइल में डेटा आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपने कुछ भी लिख दिया हो पेपर में, ठीक है। और ए प्लस क्या करेगा, फिर से वही बात हो गई कि अपेंड मोड है तो यानी कि फ़ाइल में डेटा राइट भी कर सकती हूँ, और प्लस होने की वजह से रीड और राइट दोनों काम होते हैं। देखो जहाँ जहाँ प्लस थे वहाँ पे रीड और राइट दोनों थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ए फाइल मोड ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है कि भाई नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। कम से कम टीचर को आप कहते हैं ना कि फिर से समझाओ तो उन्हें गुस्सा आ जाए, पर यहाँ पे आप चाहे 4 बार चलाओ इस वीडियो को। ए फाइल मोड गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशंस, एग्जाम्पल रीड राइट और अपेंड, ये 3 मोड हो गए possible in the opened file. It refers to how the file will be used once it is open. तो फाइल मोड क्या करता है, बताता है कि भाई फाइल के ऊपर आप क्या कर सकते हो। अगर रीड मोड है तो रीड ही कर सकते हो, और आर प्लस है तो आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग ऑफ फाइल। अब देखो जब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया फाइल को ओपन भी किया और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। दूसरा काम हम क्या सीख रहे हैं, क्लोजिंग ऑफ ए फाइल। फाइल का क्लोज कैसे करते हैं, फाइल का ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट जो आपने शुरू में क्रिएट किया था, आपने लिखा ना कि फाइल इक्वल टू ओपन, तो ये फाइल क्या थी, ये फाइल का ऑब्जेक्ट थी। तो अब अगर मुझे फाइल को क्लोज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, फाइल डॉट क्लोज और ब्रैकेट्स, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है। क्लोज क्या है, क्लोज मस्ट बी यूज्ड विद फाइल हैंडल, ठीक है। उस फाइल हैंडल के साथ क्लोज यूज होगा, और फाइल हैंडल कौन है, फाइल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। कितना टाइम हो गया, चलो इसको क्लोज करते हैं बच्चे, नेक्स्ट कल पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आप लोग मेहनत करो, ओके।